हेलो एवरीवन। तो इस नए एनिमेशन के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि प्राचीन समय में हेवन में गॉड और असुरा के बीच एक जंग हुआ था। गॉड ने जंग जीतने के बाद असुरा को हेवन से निकाल दिया और उन्हें एक मोटल दुनिया में भेज दिया। उसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर असुरा को देखते हैं। हम येयू को भागते हुए देखते हैं जो एक फाइट का मुकाबला देखने के लिए जा रहा था। वो लोगों के बीच से गुजरते हुए जहाँ उसके फादर चीफ साके जो उसी की गाँव के लीडर होते हैं वो दूसरे माउंटेन के चीफ से फाइट कर रहे थे। चीफ साके अपनी फ्लेम से माउंटेन के चीफ के ऊपर हमला कर देते हैं जिस वजह से माउंटेन के चीफ दूर जाकर गिरते हैं, जिस वजह से उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है। चीफ साके की पावर को देखकर तो येयू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। चीफ सायू कहता है कि माउंटेन चीफ ने मेरे फादर को चैलेंज करके बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। माउंटेन चीफ उन पर शॉर्ट से हमला कर देते हैं मगर चीफ साके उनके हमले को अपने हाथों से रोक लेते हैं और अपने फ्लेम को एक्टिवेट करके उनके शॉर्ट को तोड़ देते हैं और अपने शार्लेट फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार डालते हैं, जिस वजह से चीफ साके इस चैलेंज को जीत जाते हैं और माउंटेन ट्राइब के लोग अब उनके ट्राइब में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग चीयर अप करते हैं और सीरा को उठा के उसके पापा के पास लेके जाते हैं, जिस वजह से येयू गिर जाता है और उसके पैर में लगे लकड़ी टूट जाते हैं। हमें पता चलता है कि येयू के हाथ और पैर काफी ज्यादा कमजोर हैं। वो तो बिना लकड़ी लगाए सही से चल भी नहीं पाता। उसके बाद येयू अपनी बहन के पास आ जाता है। उसे देखकर उसकी बहन उसे पूछती है कि क्या तुमको किसी ने फिर से बुली तो नहीं करा, जिस पर येयू कहता है कि नहीं, मैं तो अपने आप गिर गया था। फिर उसकी बहन उसके पैर में लकड़ी बांधने लगती है, जिस दौरान वो अपनी बहन से चीफ साके की फाइट के बारे में बताता है। येयू कहता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी बहन भी उस जैसा बनने के लिए उसे हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे दो लड़के आकर उसे बुली करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि येयू एक अनाथ होता है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। उसकी बहन उन दोनों लड़के को वहाँ से भगा देती है। फिर येयू दुखी होते हुए कहता है कि असुरा कभी कमजोर नहीं होते, मैं सीयू की तरह पावरफुल नहीं हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना भी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों ना कर लूँ, मगर मैं हमेशा ही कमजोर रहूंगा। ऐसी बातें सुन के तो उसकी बहन उसे मारती है और कहती है कि अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, तुम्हें भी बाकी असुरा की तरह हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, तभी तुम्हारे अंदर दूसरे जैसी पावर आ सकती है। मगर येयू गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तो हर बार कहती रहती हो, मगर उसके इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो ऐसे पैरों से चल भी नहीं पाता, बिना लकड़ी के चल पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल ही है। लोग मेरे बारे में सही कहते हैं, मैं एक कचरा हूँ, तुम कभी मेरी फीलिंग समझ नहीं पाई। ये बोल के वो वहाँ से गुस्सा होके चला जाता है और दूर जंगल में आकर हब ढूंढने लगता है। मगर तभी उसे एहसास होता है कि मैंने अपनी बहन को कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया, मुझे ऐसे उसके साथ बात नहीं करना चाहिए था। जब येयू चल के आगे जाने लगता है तो उसके पैर एक ट्रैप में पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे वही लड़के आते हैं जिसने उसको पहले बुली करा था। वो लोग अपने बॉस को लेकर आए होते हैं। वो लड़के उसे काफी बुरी तरह मारते हैं और उसकी बहन की बुराई करने लगते हैं, जिसे सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर अचानक एक रेड फ्लेम एक्टिवेट होती है। जब वो उस लड़के को मारता है तो वो काफी ज्यादा दूर गिरता है। येयू को अपनी पावर को देखकर उसे यकीन नहीं होता कि अभी अभी उसके साथ क्या हो रहा है। मगर जब वो दूसरी बार लड़ने जाता है तो उसकी पावर अचानक से गायब हो जाती है और वो तीनों लड़के उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। मगर तभी वहाँ सीरा आकर उन्हें रोकता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग असुरा के नाम पर कलंक हो, क्योंकि कोई भी असुरा कमजोर पर कभी हमला नहीं करता। वो अपने से ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को चैलेंज करता है। तभी उनमें से एक लड़का उसे कहता है कि तुम लीडर के बेटे होने के कारण तुम ज्यादा ही घमंड मत करो, अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा, बोल के वो तीनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। सीरा भी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। येयू कहता है कि क्या तुमने मुझे बचाया या तो तुमने मुझे कमजोर कहकर मेरी बेइज्जती करी। सिया भी उसे कमजोर बोलने के लिए माफी मांगता है और अगली बार वो इसका ध्यान रखेगा। उसके बाद दोनों दोस्त एक पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक येयू को एक पावरफुल ऑरा एहसास होता है और वो सिया को जल्दी से विलेज की ओर चलने के लिए बोलता है। मगर जब वो दोनों विलेज पे पहुंचते हैं तो उनका विलेज तो इधर उधर आग लगकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। भागते हुए वो लोग देखते हैं कि उनके गांव के असुरा को किसी ने मार डाला था। येयू भागते हुए अपनी बहन के पास पहुंच जाता है जो पत्थर में दबी हुई थी। वो दोनों जल्दी से उसे निकालने लगते हैं। येयू अपने बहन से पूछता है कि ये सब तुम्हारे साथ किसने करा। उन दोनों को देखकर उसकी बहन कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो वो असुरा तुम्हें मार डालेगा, उसकी पावर हमसे कहीं गुना ज्यादा है। तभी वहाँ पे चीफ साके भी इंजर्ड होके आते हैं। उनके ऊपर हमला करते हुए वही पावरफुल असुरा आता है जिसका नाम ली होता है। ली अपनी पावरफुल फ्लेम
फ्लेम को एक्टिवेट करके चिप्साके के ऊपर हमला कर देता है। चिप्साके भी उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं तो उनकी उंगलियां टूट जाती है। ली भी अपने पावरफुल अटैक से चिप्साके को मार डालता है। जहाँ सिया अपने फादर को ऐसे मरता हुआ देखकर अपने फादर के हत्यारे को मारने के लिए जाता है। सिया काफी ज्यादा गुस्से से भरा हुआ था, वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बदले में ली भी अटैक करता है, मगर ली ज्यादा पावरफुल होने की वजह से सिया का हाथ कट जाता है और वो ज्यादा दर्द की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। योयू सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। जब ली योयू की तरफ बढ़ने लगता है तो तभी उसके सामने उसकी बहन आती है और उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर ली भी उसे काफी आसानी से मार देता है। अपनी बहन को ऐसे मरता हुआ देखकर तो योयू भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी उसके अंदर वही रेड फ्लेम एक्टिवेट होने लगती है, मगर तभी सीन कट हो जाता है। ली उसे जमीन में घिसारते हुए एक गुफा में लेके आता है और कहता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम खड़े हो और मुझसे फाइट करो। एक असुरा कभी हार नहीं मानता, मगर योयू उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे निराश किया है। ये बोल के वो उसे उठा के उसका सर जोर से दबाने लगता है, जिस वजह से योयू को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और अगले पल वो सोचने लगता है कि क्या मेरा अंत यहीं तक का था। ये बोल के वो वहीं मर जाता है। तभी सीन वहीं कट जाता है। हम योयू को किसी दूसरे जगह में देखते हैं जहाँ उसे विलेज की विजन आने लगती है। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने एक आदमी होता है, जिसे देखकर योयू कहता है कि तुम कौन हो और मैं ये किस जगह आ गया हूँ। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा नाम जिन है और जिसने तुम्हें यहाँ किडनैप करके लाया वो मेरा भाई है। योयू कहता है कि तुम्हारा भाई कैसा है, उसने मेरे पूरे ट्राइब को खत्म कर दिया है, तुम हम जैसे असुरा से काफी ज्यादा पावरफुल हो। जिस पर जिन कहता है कि हम बिल्कुल तुम जैसे ही हैं, मगर हम में कुछ फर्क है, हम वो असुरा हैं जिन्हें हेवन से कई समय पहले निकाल दिया था और इस मोटल दुनिया में भेज दिया। योयू कहता है कि तब तो आप हमारे एंसेस्टर हुए, मैंने सुना था कि आप लोग तो कहीं मारे गए थे। फिर योयू उसे पूछता है कि तुम असल में मुझसे क्या चाहते हो। फिर जिन उसे बताता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी पावरफुल और को महसूस करा है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। ये कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।